हाय दोस्तों, तो मेरे पास एक कमेंट आया था, आप में से किसी ने किया था कि बेबी होने वाला है तो उसके लिए रॉकर खरीदे या फिर झूला खरीदे, क्या चीज़ सही रहेगी लेना, क्योंकि मैंने दोनों ही आप लोगों को बताया कि अच्छे हैं। तो मैंने उनको बोला था कि मैं अपने ब्लॉग में डिस्कस करूंगी, बिकॉज एक लाइन में इसका आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ। दोनों ही प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे हैं, तो इसको थोड़ा एनालाइज करके आपको समझाऊंगी ताकि आपको जो डिसीजन लेना है वो आप सही से ले पाएँ। तो वही बताने के लिए मैं बैठी हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दोनों ही चीज़ें डिटेल में दिखा देती हूँ। तो ये है झूला, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो कपड़ा यूज़ हुआ है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि यही सेम कपड़ा मैंने आरव के लिए भी यूज़ किया था और अभी इसके लिए भी यूज़ किया है, और काफ़ी लंबे टाइम तक आरव के लिए भी यूज़ किया था और अभी इसको भी मैं एटलीस्ट 1-1.5 साल तक यूज़ करूँगी। तो इसमें इस तरीके का नेट भी आ जाता है जिप के साथ में, तो अगर मच्छर वगैरह है तो वो भी टेंशन नहीं है और बच्चा बहुत एंजॉय करता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी दोनों ही प्रोडक्ट्स का। मैं दिखाती हूँ अपना रॉकर। तो ये रॉकर जो है, इसमें वाइब्रेटर भी आता है, आगे एक बैटरी लगती है बड़ी सी और उससे ये अपने आप वाइब्रेट होता है, जैसे कि बच्चे को सोना वगैरह हो तो वो कंफर्टेबल रहता है। बट मैं बैटरीज यूज़ नहीं करती हूँ, वाइब्रेटर भी यूज़ नहीं करती हूँ। एंड उसके अलावा ये जो रॉकर है ये 3 स्टेजेस पे काम करता है। बड़ा बच्चा हो जाता है तो चेयर भी बन जाता है और छोटे पे आप इसे रॉकर के जैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और मैंने तो इसे मतलब एकदम बोलते हैं ना पैसा वसूल तरीके से निचोड़ के यूज़ किया है। अभी मैंने आपको दोनों ही क्लिप्स जो है वो दिखा दिए कि झूले में कैसा फील आता होगा, आप थोड़ा सा देख के समझ सकते हो, और रॉकर में कैसा फील आता होगा वो भी आप समझ सकते हो। अब हम दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स आपको मैं डिस्कस करके बताती हूँ। मैं दोनों ही यूज़ कर रही हूँ और मुझे दोनों ही मस्ट हैव प्रोडक्ट्स लगते हैं, बट फिर भी अंत में अगर आपको एक ही डिसाइड करना है तो कौन सा वो रहेगा वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो देखिए, झूला जो है वो एक मतलब एक तो स्पेस टेकिंग है, सबसे उसकी जो ड्रॉबैक मुझे लगता है वो है कि स्पेस टेकिंग है, लेकिन इसके अलावा उसका कोई और ड्रॉबैक मुझे नहीं लगता है। आपने देखा कि वो आरव के लिए भी मैंने यूज़ किया था और वही सेम पीस जो है वो मैं यश के लिए भी यूज़ कर रही हूँ, तो उसकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है ही, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, प्लस बच्चे को उसमें बहुत कंफर्टेबल लगता है। अभी रात में यश उसी झूले में ही सोया है, तो कभी मैं इसको झूले में सुला देती हूँ, कभी रॉकर में सुला देती हूँ, कभी बेड पे भी सुला देती हूँ, तो ऐसा फिक्स कुछ नहीं है। कभी कभी बच्चे नहीं उनको अच्छा फील होता है, लेकिन इन जनरल उसका जो कॉन्सेप्ट है घोड़ियों का, झूला मीन्स घोड़ियों, वो कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें कोई बेस नहीं है। जो नॉर्मली क्रिब वगैरह जो भी आते हैं, आपने देखा होगा कि वो बेड जैसा ही बन के आता है, तो उसमें बच्चा खुला खुला महसूस करता है, बट इसके अंदर वो एकदम से हग वाला फील उसको आता है कि हाँ उसको किसी ने हग किया हुआ है, तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम तक उसमें रुकता है और कंफर्टेबल रहता है। और झूला है तो आप उसको बेड पे आप भी लेते हैं तो हिलाते रहे और वो अपना हिलता रहेगा, सोता रहेगा, ऐसा है। तो उसके अंदर नेट भी आता है, तो मच्छर वच्छर का कोई सीन है तो वो भी बंद हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ कि वो कब तक सेफ है बच्चे के लिए, वैसे तो मैंने आरव के लिए मेरे ख्याल से 1 साल तक यूज़ किया था, वो बड़े बच्चों के लिए भी है, उसमें कुछ एज लिमिट है, मेरे ख्याल से 2 साल तक के बच्चों के लिए शायद यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे 6 महीने के बाद का बच्चा होता है ना, पलटी वल्टी मारने लगता है, तो उसमें डर ये रहता है कि अगर आप आसपास नहीं हो, जैसे झूले में सुलाकर आप किचन में काम कर रहे हो तो और बच्चा उठ गया, तो हो सकता है कि वो पलटी मार ले तो वो गिर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने आरव के टाइम पे फील की थी, हालांकि मेरे पास रॉकर था, बट क्योंकि झूले में अच्छे से सो जाता था तो मैं उसको सुलाती थी, लेकिन अगर मैं कभी किचन में हूँ तो मेरा ध्यान बार बार वहाँ रहता था, तो बाद में मैंने उसको, जब मैं वहाँ रहती हूँ तभी मैं उसको झूले में सुलाती हूँ, अदरवाइज मैं उसे रॉकर में रखती हूँ। तो ये एक चीज़ है, लेकिन बच्चा उसमें बहुत अच्छे से सोता है, बच्चे को बहुत अच्छा फील होता है और वो लंबे टाइम तक चलता है। एक बार बच्चा थोड़ा सेंसिबल हो जाए ना, तो फिर उसको आप बाद में 1 साल का जैसे हो जाए, 1.5 साल का हो जाए, तो फिर आप वापस से सुलाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें है कैपेसिटी इतनी। बट मैंने उसको बहुत ज़्यादा नहीं, 6 महीने तक तो रेगुलर यूज़ किया था, एंड देन फिर ग्रेजुअली कम करते करते 1 साल के बाद शायद मैंने बंद कर दिया था, नहीं यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास रॉकर भी था। अब रॉकर का बेनिफिट बताती हूँ। तो रॉकर एक ऐसी चीज़ है कि उसमें बांधने का भी है, बच्चे को आप बांध सकते हो, बेल्ट वगैरह दी हुई है जिससे कि वो कभी गिरेगा नहीं, पलटी वल्टी मारता है तो भी नहीं गिरेगा। दूसरी चीज़ कि वो मूवेबल है, किचन में, रूम में, बाथरूम में, जहाँ जाना हो वहाँ आप लेकर के जा सकते हो। तीसरी चीज़ कि वो ना 3 स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाता है, पहले रॉकर रहता है, फिर चेयर रहता है, फिर बड़ी चेयर बन जाता है, तो 3-4 साल तक के बच्चों के लिए आप उसको अलग अलग उसके फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। तो वो एक है, और वो रॉक तो करते ही है, तो सुलाना वगैरह है, अगर आप प्रॉपरली बच्चे को स्वाडल करके रॉकर में भी सुलाएंगे तो वो अच्छे से सो जाता है।
और दूध वगैरह अगर आपको पिलाना है बाद में थोड़ा सा बड़ा होगा जैसे, तो उसमें टिल्टेड पोजीशन में रहता है बच्चा, तो उसमें बैठा करके ही मैंने हमेशा आरव को भी मिल्क फीड कराया, और इस पर ही बहुत ही कम मैंने उसे अपनी गोदी में लेकर के फीड कराया है, बॉटल वाला जो है। तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो दोनों के ही अपने बेनिफिट हैं, बट दो में से अगर एक ही प्रोडक्ट अगर आपको लेना है, जैसे आपके पास जगह कम है या प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें कि एक ही लेना है, तो रॉकर मेरे को बेस्ट लगता है। लेकिन हाँ, झूला भी मतलब मेरे को ऐसा नहीं है, मैंने तो दोनों ही लिए हुए हैं, तो मेरे को दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। बट स्टिल दोनों में से एक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं रॉकर को जैसे 10 में से 10 नंबर दूंगी, और घोड़ियों को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगी, बस इतना ही है। क्योंकि आप उसमें अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते बच्चे को, आपको पूरे टाइम बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। आफ्टर 4 मंथ 5 मंथ जब बच्चा पलटी वगैरह मारने लग जाता है तब। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, बांध दिया आप इसको छोड़ करके बाहर बाथरूम या कहीं भी चले जाओ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रोएगा, लेकिन और कुछ नहीं होगा, कहीं भी गिरेगा नहीं, भागेगा नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रॉकर बहुत सेफ है। तो रॉकर तो बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूल प्रोडक्ट है। अगर आप एक लेना चाहते हैं तो रॉकर ले सकते हैं, और अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो दोनों भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अनवांटेड चीज़ है आपको उसकी ज़रूरत नहीं लगेगी, ऐसा भी नहीं है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको हेल्पफुल लगेगा। ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।